हॉकी J&K पुंछ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਹਾਕੀ J&K ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੰਛ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਪੁੰਛ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਨੇ 3-1 ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। इस मौके ते मुख्य मेहमान वजों डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा HOD कार्डियोलॉजी GMC जम्मू पहुंचे सन। गेस्ट ऑफ ऑनर कुलवंत सिंह ZPEO डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। और बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पुंछ की शनाख्त, आइडेंटिटी ऑफ पुंछ, हमारा फ़ख्र और हमारा मान, हम इनके नाम से जाने जाते हैं। किसी भी शहर या किसी मुल्क में चंद एक शख्सियात होती हैं जिनके नाम से गांव, शहर या मुल्क जाने जाते हैं। तो हमारा पुंछ शेर पुंछ मरहूम यशपाल शर्मा जी के नाम से जाना जाता है और ख़ुशी होती है कि उस लिगेसी को बरकरार रखते हुए डॉक्टर साहब ने, सुशील शर्मा साहब ने, उदेश जी ने उस लीगेसी को जो है वो आगे बरकरार रखा है। मैच क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं, फुटबॉल के मैचेस भी होते हैं, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ये जो हॉकी क्लब है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इनके जितने भी सरदार मतिंदर सिंह जी हैं, लॉफ्टी हैं और कुछ हजरात के मैं नाम नहीं जानता क्योंकि स्पोर्ट्स से मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब ये लोग मेंढर में लगे हुए हैं, यहाँ नहीं है कोई बालाकोट है, कोई मेंढर है। वहाँ से जब ये आते हैं शाम को 4 बजे, उसके बाद हालांकि आदमी कोई काम नहीं कर सकता, घर पहुंचते ही जस्ट खाना खाने के बाद चेंज करके और ग्राउंड में आ जाते हैं। आज तो अब देख रहे बहुत बच्चे बहुत बड़े हैं। मैं सैर करने के लिए यहाँ आता हूँ तो बहुत बड़ी छोटी पनीरी जो है वो इन्होंने यहाँ पर बोई है। बट बहुत छोटे छोटे बच्चे और इवन बच्चियाँ भी मैं देखता हूँ जिस मेहनत और जिस लगन से के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर के ये जितने भी मुतज़मीन हैं, अरकान हैं, ये काम कर रहे हैं। कोई वो बड़ा नेगेटिव रहता है इस क्लब को लेकर के, ये बड़े दुख की बात है, अक्सर ये देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने सुना हुआ है कि स्पोर्ट्समैनशिप होती है, एक शब्द है स्पोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो शब्द और उसके मानी बड़े उलट देखने को हमें मिलते हैं। हम इनकी भरपूर सराहना करते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं। तो उसके लिए एक शायर कहते हैं कि प्यार सच्चा प्यार होना चाहिए, प्यार सच्चा प्यार होना चाहिए और पेड़ सायादार होना चाहिए। डॉक्टर भी शहर के फूले फले, शहर को बीमार होना चाहिए। यूथ के लिए सर कोई मैसेज? देखिए, अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करके। पॉसिबली देखना ये है कि फिज़िकल स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव हो सकती है और उसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है। पुंछ कल्चरली बहुत एडवांस एरिया है, जिसकी पहचान कल्चर के विषय में भी है, जिसकी पहचान बरादरी भाईचारा, उससे भी एक पहचाना जा सकता है पुंछ को। पर ज़्यादा पुंछ की पहचान स्पोर्ट्स के फील्ड में थी। किसी ज़माने में हम लोग देखते थे कि लोग कबड्डी में, लोग फुटबॉल में, लोग वॉलीबॉल में, लोग कुछ ऐसी फील्ड में, खासकर हॉकी में भी आज देखा मैंने कि हमारे एरिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर उसको ठीक हिसाब से चैनलाइज कैसे किया जाए, उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उनको एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा यूथ से यही एक आग्रह रहेगा कि आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़िए, रहने की कोशिश करिए, खेलने की कोशिश करिए। और फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका ये है कि जितना आप अभ्यास अपनी एरिया में, अपनी फील्ड में करेंगे, उतने ही अच्छे प्लेयर बनने की कोशिश की जा सकती है और उतनी अच्छी एक टेक्निकल स्किल आदमी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकता है। हम लोग कहते हैं कि जितना आदमी पढ़ेगा उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। जितना आदमी एक किसी भी फील्ड में अभ्यास करने की कोशिश करेगा उतना अच्छा टैलेंट डेवलप होता है। इसी हिसाब से स्पोर्ट्स में भी है। स्पोर्ट्स में भी वही कंसर्न है कि जो आदमी जितना ग्राउंड में, जितना अपनी जिसमें टैलेंट है, जिस स्पोर्ट्स भी आप प्यार करते हो,
उसमें आप जितना टाइम देने की कोशिश करोगे वही एक अच्छे प्लेयर बनने की पहचान हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट सा विषय है जिसके लिए कंसर्न है जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन वो स्पोर्ट्स में रिलेटेड इंजरी है उनमें कैसे बचाव किया जाए, वो भी एक एरिया है ज़्यादा देखना। हॉकी एक ऐसी सी फील्ड है जिसमें देखा गया है कि स्पोर्ट्स इंजरी ज़्यादा कॉमन होती हैं। इंजरीज मींस किसी एरिया में, चाहे वो एंकल में है चाहे नी में है। हॉकी के रूल्स भी तो अच्छे हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है, पर इन चीज़ों को कैसे बचाया जाए, इन चीज़ों से कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी ज़माने में हम लोग देखते थे कि पुंछ के प्लेयर्स जो हैं कबड्डी में बड़े एक्सपर्ट हैं, पुंछ के प्लेयर्स जो हैं फुटबॉल में अच्छे हैं, पुंछ के प्लेयर्स जो वॉलीबॉल में अच्छे हैं, पर नई जनरेशन में कुछ ना कुछ त्रुटियां दिख रही हैं हमें और उन चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और जितना फोकस हमारी यंगर जनरेशन स्पोर्ट्स में लगाएगी उतना ही अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश करेगी। थैंक यू सर।